को लेकर लगातार पिछले 19 जनवरी से हम लोग लगे हुए, और यही 4-5 आदमी जो गिना चुना है, और बाकी लोग तो केवल कमेंटबाजी के चक्कर में। सबसे ज्यादा निराशाजनक महिलाओं के साथ हुए कि वो कमेंट कर देती हैं और फिर नहीं आई। आप क्या कहना चाहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिस तरीका से विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 23 जनवरी को खुले मन से गांधी मैदान में ये कह दिया गया कि कुछ रिजल्ट अभी आना बाकी, और इधर तो आयोग भी ट्वीट कर दिया था, ऐसे में अगर नहीं दिया जा रहा है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव किस तरीका से मानसिक रूप से अभ्यर्थी प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें है कि मानसिक रूप से तो काफी प्रताड़ित हो रहे हैं कैंडिडेट, और इसका व्यवहार सीधा सीधा सरकार ही दिखता है। पहले तो शिक्षा विभाग की कुछ गलतियों को देख रहे थे हम लोग, बीपीएससी आयोग की भी बड़ी गलती है इसमें, समय से रिजल्ट न देना जी। लेकिन आज के समय में सरकार की एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है कि नए नए वैकेंसियों को देना। तो नए नए वैकेंसियों को देने के चक्कर में उन लोग बीच में अभ्यर्थियों को मानसिक उत्पीड़न से जूझना पड़ रहा है। इसका कारण एक ये भी है कि लोग चाहते हैं कि उसी वैकेंसी को ऐड करके आगे दिखाते रहें और लगातार ये प्रक्रिया चलता रहे, जैसे टीआरई 1 का टीआरई 2 में हुआ, टीआरई 2 का टीआरई 3 में होगा। ये प्रक्रिया लगता है सतत चलती रहेगी, ऐसा दिख रहा है। और सबसे बड़ी कमी हम लोगों में भी है कि जब हम लोग बुलाते हैं तो लोग भी काफी कम मात्रा में आते हैं, सीमित मात्रा में आते हैं। 400, 300, 400, 500 से ज्यादा लोग पहुंच नहीं पाते हैं, जबकि रिजल्ट 17,000 के आसपास आना था। जब रिजल्ट 17,000 के आसपास आना था तो लोगों को दिखना चाहिए था, रोड पे कुछ भीड़ दिखना चाहिए था, 1700 भी दिखना चाहिए था, 10%, लेकिन दिखे नहीं लोग, जिसके कारण है कि एक नोटिस शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया, जिसमें खुला कहा गया कि आप लोग यदि आएंगे रोड पे तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा पहचान करके। तो एक इसमें लोग डर भी गए, और अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है आगे का। तो ये सब चीजें तो है ही, लेकिन जिस तरीका से एक ही नोटिफिकेशन जब देखा गया तो उसमें कहा है स्पष्ट कि एक अभ्यर्थी एक ही जगह चयनित हो सकता, और ऐसे में कि नोटिफिकेशन में तो SC ST EBC और BC और इधर शिक्षा विभाग तीनों विभाग मिलकर निकला, और जब एक तरफ EBC और BC ने पूरक परिणाम जारी करने के लिए अनुशंसा भेज दिया था और इधर जारी भी हो गया, ऐसे में कितना मजबूती के साथ हम लोग आगे भी लड़ सकते? देखिए, हम लोग तो सड़क पे दिखे जितना दिख गए, हमको लगता नहीं है कि सड़क पे कुछ बड़ा आंदोलन हो पाएगा, क्योंकि लोगों में लोग टीआरई 3 का जो लॉलीपॉप दिया गया उसमें लग भी गए, काफी लोग लग गए। जो आने वाले लोग तो उसमें भी 10% 20% लोग लग गए उसमें से भी। तो आज के डेट में जो इसमें आने के लिए आंदोलन में तैयार जो लोग हैं, हमको लगता है 200-250 के आसपास ही संख्या बची है। तो इतने बड़े तंत्र से और इतने बड़े सरकार से लड़ने के लिए 200-250 लोग बहुत कम हैं, जो कि 17,000 रिजल्ट के लिए 250 लोग लड़े तो सरकार को भी दिखता है कि कम मात्रा में लोग हैं तो इनको कुचलना आसान होगा, और इनको केसों में मुकदमेबाजी में फंसा दिया जाएगा, तरह तरह की धमकियां दी जाएगी, पर्सनल फोन भी किया जाएगा आगे चलकर। तो इन सब चीजों से भी विद्यार्थी को बचते हुए आगे चलना होगा, और उसके लिए है कि आने वाले संसद सत्र में बजट सत्र जो विधानसभा का फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है, विधानसभा का जो फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है बजट सत्र में, तो उसमें कई नेताओं द्वारा बोला गया है कि हम मुद्दे को उठाएंगे सदन में। तो तब तक हम लोग वेट भी करें थोड़ा कि क्या क्या उठाते हैं, और उसके पहले हम लोग कुछ क्रिएटिव वर्क करें, जैसे कि आज हम लोगों ने किया जाके कि नो सप्लीमेंट्री नो वोट के लिए हम लोग ने बैनर बनवाया और नोट पर वोटा, और अपना तख्ती लगा के अपने अपने जहाँ पे जिले में, जैसे हम लोग आज गांधी मैदान गए थे, गांधी मूर्ति के नीचे बिल्कुल 15-20 लोग जमा हुए, एकत्र हुए, और वहां से हम लोग फोटो लिए और उसको हम लोग ने ट्वीट किया। एक अभियान के तहत हम लोग कर रहे हैं क्रिएटिव रूप से कि नो वोट नो सप्लीमेंट्री नो वोट वोट फॉर नोटा, इसमें लिखा हुआ है हम लोग के बैनर में, और हम लोग कर रहे हैं ये। तो इसी तरह से छोटा छोटा कुछ करते रहे, तब तक ट्विटर के माध्यम से, सोशल साइटों के माध्यम से कैंपेनिंग चलाते रहे, और ऐसा कुछ लगेगा तो बजट सत्र के आसपास में ही
बिना परमिशन का काम लोगों में करना मुश्किल लगता है, तो किया जाएगा आंदोलन भी छोटा-मोटा। लेकिन जहाँ तक कोर्ट केस वाले भी लोग कुछ होंगे जो कोर्ट केस के बाद, तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए उनको, क्योंकि रिजल्ट के 3 महीना के बाद तक के आप कोर्ट में जा सकते हैं। रिजल्ट के इससे 3 मंथ बाद तक, 3 मंथ पहले 3 मंथ बाद तक, मतलब रिजल्ट जैसे आया था, तो रिजल्ट उसके हमारा 3 मंथ हाँ, तो रिजल्ट हम मान सकते हैं, दिसंबर भी मान सकते हैं, लेकिन फाइनल इधर भी 25 तारीख को भी रिजल्ट आया है। लेकिन हम लोग दिसंबर भी माने तो हम लोग को मार्च तक के है, 25 मार्च तक का डेट है कि हम लोग जा सकते हैं न्यायालय में। उसके पहले हम लोग को जाना है। तो विधानसभा का सत्र तक वेट किया जाए कि क्या सरकार चाह रही है। विपक्ष जब घेरेंगे, कई माले के विधायकों को से भी संपर्क हुआ है कुछ लोगों का। संदीप सौरभ भी, इसके अलावा भी रामबली सिंह यादव करके हैं घोसी विधानसभा से, जहानाबाद से, उन लोगों से भी संपर्क किया गया है। वो चीफ व्हिप है शायद विधानसभा में अपनी पार्टी का। तो उन लोगों ने बोला है कि हम लोग जोर तोड़ से मुद्दे को उठाएंगे और हम लोग तख्तियां भी दिखाएंगे इस मुद्दे पे सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल, वोटिंग के समय, वोटिंग के दिन ही एंट्री होगा, उसी दिन दिखाएंगे। तो हमें लगता है कि किसी न किसी तरह से हमारा मुद्दा जो है विधानसभा में पहुंच रहा है, तो सरकार का इस पर क्लियर रुख दिखना चाहिए, क्योंकि अभी तरह-तरह की बहानेबाजियां भी हो जाती है कि अभी मंत्रालय नहीं बटा था, मंत्रालय बट गया है तो फिर चार्ज प्रभार नहीं हुआ है, प्रभार हुआ है तो अभी तो आए ही देखते हैं। अभी मंत्रालय का प्रभार हालांकि लिए नहीं है मंत्री, उनके पास 3-4 मंत्रालय था, तो आज एक ही मंत्रालय में और गए हैं। जहां तक मेरी सूचना है, कुछ महिलाएं गई भी थी आज उनसे मिलने के लिए, तो पता यही चला है। थोड़ा हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि 19 जनवरी को हम लोग को पता चल गया था कि शिक्षा विभाग ने अपना लेटर वापस ले लिया जी। ऐसे में 19 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक तो महागठबंधन की सरकारें थी। बिल्कुल। और उस समय भी हम लोग लगातार इधर 9 दिन से, क्योंकि महागठबंधन की सरकार 28 तारीख तक तो थी, तो 19 से लेकर 28 तक महागठबंधन की सरकार थी और उसमें हम लोग मांग करते रहे। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर बीजेपी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कराने को लेकर अगर कोई कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ मिल सकता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, पिछले शिक्षा मंत्री जब थे, चेंज हुए थे, उसमें तो आलोक मेहता जी, तो हम लोग कई बार उनके आवास पे, उनके कार्यालय में हम लोग मिलने का काम किए, लेटर दिए, सब कुछ किए। लेकिन उनके द्वारा उस समय भी यही बोला गया था कि आप अभी हम नया आए हैं, अभी चार्ज लेते हैं, देखते हैं, आप लोग मामला को समझेंगे। इस तरह से करते-करते उनका कार्यकाल ही समाप्त हो गया। और कहीं न कहीं उनके मन में भी घुमाने की इच्छा दिख रही थी, क्योंकि आदमी 4-5 दिन तक कुछ नहीं उस पे जब करता है, जो सुबह-शाम मिला जा रहा है अलग-अलग आदमी, विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, तो नहीं किया जा रहा, तो ऐसा लग रहा था कि वो घुमाने का ही कोशिश कर रहे थे। तो आज की डेट में यदि नई एनडीए सरकार यदि इसमें आगे आके हाथ बटाती है और हम लोग का रिजल्ट यदि देती है शिक्षक अभ्यर्थियों का, तो जरूर उनकी सराहना होगी और उनको लोग चाहेंगे कि हमारे लिए अच्छा काम किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम। और जिस तरीका से जी न्यूज पर आपने डिबेट में शामिल हुआ और कुछ प्रवक्ताओं ने उनको बिना बेवजह कुछ जाने उन्होंने ये नाम दे दिया कि ये लोग वेटिंग लिस्ट वाले। तो आप इसको किस तरीका से देखते हैं? उन लोग को क्या सीखना चाहिए कि क्या हम लोग वेटिंग लिस्ट है? मल्टीपल रिजल्ट क्या वेटिंग लिस्ट है? हाँ, उन लोगों का यही व्यू रहता है सप्लीमेंट्री के प्रति कि सप्लीमेंट्री मतलब उन लोगों को ग्रेस मार्क्स द्वारा पास करवाना, जबकि ऐसा नहीं था। हमने उनको बताने का भी काम किया कि राजनीतिक लोग हैं जो पहले देखे नोटिफिकेशन का 19 नंबर जो पेज है, उसमें लिखा हुआ है कि एक शिक्षक अभ्यर्थी को एक ही पद अलॉट किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट में ऐसा हुआ नहीं। कई लोगों को 3-3, कई को 2, कई को 4, कल्याण विभाग में भी और शिक्षा विभाग में भी रिजल्ट हुआ। तो इसके एवज में ही 17,700 के लगभग रिक्तियां खाली हुई थी, जो कि बीपीएससी को शिक्षा विभाग द्वारा लेटर भेज के रिजल्ट जारी करने के लिए बोला गया था 3 तारीख को। 3 तारीख के लेटर में ऐसा है 17,700, जो हमको बीपीएससी से पुख्ता जानकारी है।
कि 17,700 की संख्या थी, जो कि मीडिया में 14,700 आई थी। हाँ। तो दोस्तों इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।